जिस तरीके से मुज़ाकरात शुरू हुए थे और जिस तरीके से पेश रफ्त हो रही थी, उसके बाद अब कॉल ऑफ करने का कह दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जिस तरह से सेनेटर इरफान सदीकी कह रहे थे कि नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो कोई ऑप्शन है अभी भी, कोई लचक देख रहे हैं या फिर कॉल ऑफ का मतलब कॉल ऑफ ही है? शौकत यूसुफजई साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मेरा आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, पूरा महीना गुजर गया और कोई रिजल्ट नहीं आया, ना ही कोई नतीजा निकल रहा था, सिवाय इसके कि जो ख्वाजा आसिफ अभी जो कह रहा है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। उस वक्त भी यही कहता रहा कि जी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। और ये क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, पहले ये बताएं। तो इतने गैर संजीदगी का मुजाहरा क्या वक्त है क्या इन्होंने। हम मुज़ाकरात हम कहते रहे कि जो हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमने किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं चाहिए, ना कोई, सिर्फ हम मुल्क के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से आप बात करें और कमीशन बनाएं। देखिए, ये एक अजीब इनका मंतिक है कि जी सजाएं हो गई हैं, अब क्या जरूरत है। भाई, सजाएं जो हो गई हैं तो वो तो चंद लोगों को हो गई है ना। लेकिन ये जो पूरी पार्टी को आपने दीवार से लगाया है कि जी 9 मई का वाकया आपने किया है, तो इसका कौन जवाब देगा? बिल्कुल। तो लेकिन शौकत साहब, जवाब देने के लिए तो मुज़ाकरात हो रहे थे, आपके मुतालबात पे ही तो गौर किया जा रहा था। 28 जनवरी का अगर हुकूमत ने वक्त मांगा था तो 3 दौर पहले आप तहरीरी तौर पर जवाब देने में भी दूसरा दौर जो है उसकी नौबत आ गई थी। तो क्या वेट नहीं किया जा सकता था? चंद दिन तो रह गए थे। तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है? नहीं, वो तो चंद दिन की तो खैर बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारे जो 2 मुतालबात थे ना, ये तो बड़े क्लियर थे, बच्चों को याद आ गया था। जब इन्होंने रिटर्न मांगा, जिस दिन हमने रिटर्न दिया इनको, आपको याद होगा, उसी दिन उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसको नो समझे। अगर आप देखें ना, जो राना सनाउल्लाह और उसने जो राना सनाउल्लाह साहब और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये नहीं हो सकता, इसको ना ही समझे। तो जब ना ही समझे तो फिर हम पागल है कि इनके पीछे पड़ते रहे खामखा। और ये दावे, झूठे दावे करते हैं कि जी अब मईशत बेहतर हो गई है, मईशत ये हो गई है। अभी जाके यानी आप अंदाजा करें कि 2 सालों में 27,000 अरब का कर्जा लिया इन्होंने, और ये दावे अभी कर रहे हैं कि मईशत ठीक हो गई है। अच्छा, मईशत कैसे ठीक हो गई? कि अभी वजीर खजाना कह रहा है कि मशरिक वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब हम और कर्जा ले रहे हैं। तो आप कहाँ सबकी मईशत ठीक होगी? आप सिर्फ कर्जों पे मुल्क चलाना चाहते हैं। हम तो इसीलिए कह रहे थे कि मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, लोग पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं। अच्छा, तो अब ये बताएं कि पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? अब आप क्या सोच रहे हैं कि अब मुज़ाकरात अगर खत्म कर दिए गए हैं तो दूसरी ऑप्शन क्या है? देखिए, हम अपोजिशन है, दूसरा ऑप्शन डेफिनेटली एहतजाज ही होता है, और क्या होता है। तो शौकत साहब, दमादम मस्त कलंदर वाला ऑप्शन अब यूज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? सड़कों पर ही आएंगे या कोई और प्लान भी है? ये दमादम मस्त कलम, ये पीपल्स पार्टी का वो है, नारा है हमारा। देखिए, हम तो पुरअमन है। साहिबजादा हामिद रजा ये कह रहे थे कि अब तो फिर दमादम मस्त कलंदर ही होगा। तो देखिए, जो भी नाम दे, एहतजाज तो होगा। और आपको पता है, जब हम एहतजाज की कॉल देते हैं तो 2 दिन पहले से ये पाकिस्तान को बंद कर देते हैं। तो क्या होगा फिर मुल्क? अच्छा, लेकिन शौकत साहब, पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अब हम पार्लियामेंट का रुख करेंगे, और 26 नवंबर के बाद हमने देखा कि पीटीआई की जो हिकमत अमली है उसने पार्लियामेंट का रुख किया था। अब फिर से सड़कों का रुख कर रहे हैं। कुछ हिकमत अमली वाज़े दिखाई नहीं दे रही है। मुज़ाकरात में भी 2-4 दिन थे, चलें, एक स्टेटमेंट तो चला गया पीटीआई की जानिब से कि उनके मुतालबात नहीं माने गए तो मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर दिया गया। लेकिन अगर वेट कर लिया जाता है, जवाब तहरीरी तौर पर हुकूमत भी देने वाली थी, तो उस सूरत में जो ये अमल था ये जारी ना रहता? नहीं, तो हुकूमत ने जो कुछ लिखा है या इनके जहन में कुछ है वो पब्लिश कर देना। वो क्या कह रहे हैं उन्होंने, उनका तो हमने सुन लिया था हफ्ते 3-4 दिन पहले। उनकी जो उनका जहन हमने पढ़ लिया था कि ये दूसरी ये कि मुसलसल रऊनत, मुसलसल तकब्बुर, इससे कि जी देखें ये तो आप एनआरओ मांग रहे हैं, आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आप जारी रखें मुज़ाकरा। सही। मतलब ये कि आप देखें कि ये कोई तरीका तो नहीं है ना। ये पीएमएलएन का पुराना वतीरा रहा है। सही। जब ये मुश्किल में होते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं। जब इनको आप खुद कहते हैं कि जी आ जाए, बैठ जाए, तो फिर ये रऊनत दिखाते हैं। आप ख्वाजा आसिफ की जो तरीका देखें, जैसे पता नहीं पाकिस्तान यही चला रहा है।
ठीक, किस तरह वजीर दिफा है, ये किस तरह की बातें करता रहा है। चले अपोजिशन है और पूरी दुनिया को पता है कि सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है तहरीक इंसाफ, सबसे पॉपुलर जमात है। आप उसको कैसे नजरअंदाज करते हैं? Right. पावर है हमारे पास। आज भी हम मुजाहरा क्या ये कहते हैं कि अब लोग नहीं निकलेंगे। ये आप देखें ना, अगर हम आज भी हम मुजाहरे का ऐलान करेंगे, आप देखें लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते। चले और शौकत यूसुफ साहब, दूसरी जानिब एक ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन जमातों का बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से बताइएगा, उसकी सरबराही कौन करेगा? इस बार मौलाना फजल रहमान को भी शामिल किया जाएगा? क्या आगे की सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं आप कि क्या होने जा रहा है? देखिए, इस वक्त ये बहुत लाजमी हो चुका है कि जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बने, क्योंकि इस हुकूमत के पास ना तो कोई मैंडेट है ना कोई है। ये सिर्फ डंडे के जोर के ऊपर बैठे हैं और मुल्क को चला रहे हैं कर्जों के ऊपर, और ये मुल्क तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो कहते हैं ना उड़ान पाकिस्तान, सुबह हम शुरू कर रहे हैं उड़ान पाकिस्तान। तो देखें, जब आपके पास अपने वसाइल होंगे तो आप उड़ान पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। बिल्कुल आप तो कर्जे ले लेके आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। 1 रुपए का आपने कभी अभी कोई रिलीफ दिया है आवाम को? अब हमारी मईशत ठीक होती तो आवाम को रिलीफ मिलता। आज आप तो न चावल की कीमत कम कर सके, न घी की कीमत कर सके, न दालों की। तो आवाम तो बेचारे अभी भी रुल रहे हैं। बिल्कुल आपने पंजाब के MPs और मिनिस्टर की तनख्वाहें बढ़ा दी, जैसे कि वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बिल्कुल शौकत साहब, इसमें दूसरी राय तो नहीं है कि जो इसके समरात हैं अभी तक आवाम तक नहीं पहुंचे हैं, उड़ान पाकिस्तान हो या कोई और पॉलिसी हो। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए।